नमस्कार, मैं संदीप कुमार। इस समय हम भिवंडी के चामिंदा रोड, आपको बता दें कि तुकाराम पाटिल की चाल के पास है। विशेष तौर पर आपको बता दें कि यहाँ की महिला पुरुष जो है महानगर पालिका के जो संबंधित आला अधिकारी थे उनसे मुलाकात करने के लिए पहुँचे थे, लेकिन उस दरमियान जो है गेट पर जो सुरक्षा रक्षक जो तैनात थी वहाँ पर उन्होंने उनको पहले रोका। पूरा मामला ये प्रकाशित हुआ है कि ये जो आप हमारे पीछे एक चौल है, इस चौल को देख सकते हैं। इस चौल की जो यहाँ पर ज़मीन मालिक है, उन ज़मीन मालिक ने इस चौल के लगभग जो 30 से 35 घर के रहवासी हैं उन्हें यहाँ से मकान खाली करने की बात कही थी। लेकिन आपको बता दें कि जो यहाँ पर लोग रहते हैं वो बताया जा रहा है कि 40 से 50 साल हो गए वो लोग अपना यहाँ पर रहर बसेरा कर रहे हैं। और ख़ास बात आपको बता दें कि इस मकान जो जर्जर हो चुकी थी, जो काफ़ी मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि रिपेयरिंग की इसकी बात कही जा रही थी कि ये जो मामला है, पूरा मामला जो मुंबई के उच्च न्यायालय तक पहुंचा और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश थे उन्होंने आदेश दिया कि जो इनका मकान है उसे पूरी तरह से रिपेयरिंग किया जाए। और आपको बता दें कि रिपेयरिंग करने का आदेश उच्च न्यायालय ने दिया। इस बीच जो मनपा आयुक्त उपायुक्त से मुलाकात करने के जो लोग पहुंचे थे वहां पर उपायुक्त ने सभी को आश्वासित किया कि उनकी जो भी सुनवाई है उस पर ठोस कदम उठाया जाएगा। लेकिन वहीं पर आपको बता दें कि तो जो महिला पुरुष वहां पर पहुंचे तो उन्होंने पूरी जानकारी दी कि क्या मामला है, क्या मामले के पीछे कारण है। आइए सुनते हैं उन महिलाओं की जुबानी। जानकारी देंगे आज महानगर पालिका में जो महिलाओं के साथ में यहाँ पर जो आप लोग जमाए, क्या मामला है इसके बारे में बताइए। भिवंडी के तुकाराम नगर में चाल है 4-5 चाल है। वहाँ पे 30-40 लोग रहते हैं। 50 साल हो गए उन लोग करीब वहाँ पे रह रहे। कुछ लोग पगड़ी पे है, कुछ लोग भाड़े पे है। वो चाल को अति धोखादायक करके, जो कौल है ऊपर, उसको अति धोखादायक करके कारपोरेशन ने उनको नोटिस दिया। फिर वहाँ के लोग जो है हाईकोर्ट तक गए। हाईकोर्ट से आदेश लाके ऑडिट करके फिर इनको जमा किया और फिर हाईकोर्ट के आदेश से ही इन्होंने दुरुस्ती का परमिशन दिया। वो परमिशन चल रही है। परमिशन 1 महीने में दुरुस्ती करना है। 15-20 दिन से रोज़ नया नाटक, कोई तो जाके उसका मालिक जो है जाके कमिश्नर के साथ, अलग अलग ऑफिसर के साथ बैठ रहे और दिन में 5-5, 6-6 बार ऑफिसर आ रहे और उसको चेक कर रहे। एक्चुअली स्टार्ट में ही उन्होंने सब मौजमाप किया, किस ढंग के है उसके फ़ोटो निकाले। हम लोग क्या कोई उसमें काम नहीं बढ़ा रहा है, खाली ऊपर के कौला निकाल के वो जो लकड़े बिकड़े ख़राब है उसको बदली करके फिर से कौल ही लगा रहे। उसके बावजूद हैरेसमेंट हो रही है कारपोरेशन की तरफ से और ये बार बार हो रही है और इसके वजह से हम उसको हैरान हुए और इसलिए हम सारे के सारे लोग, रहवासी लोग, आज कमिश्नर से बात करने यहाँ पे आए। गेट पे हमको अड़ाया गया, सारे लोगों को जाने नहीं दे रहे थे। हालांकि इस देश में डेमोक्रेसी है, लोकशाही है। ऐसा कहा जाता है कि जो नागरिक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे कोई भी सरकारी कार्यालय में अगर हम जाते कुछ भी काम लेके तो वहाँ पे गेट पे अड़ाया जाता है। हम लोग इस देश के नागरिक है ऐसा बोला खाली जाता है, लेकिन अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि नागरिकों के साथ में ये अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है। हमने बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला, फिर उपायुक्त तो सामने हमको बुलाया चर्चा के लिए। हम चर्चा की, उन्होंने जो फैक्ट है वो उनको बताया। उनको ये भी बता के आए कि रोज़ के रोज़ ये हैरेसमेंट हमको नहीं चलेगी। अगर कोई झूठा रिपोर्ट देता है, उन्होंने ये कहा कि अगर तुम बढ़ाते हो तो तुम्हारे ऊपर फौजदारी गुनाह होगा। हमने उनको ये बताया कि अगर बढ़ाते हैं तो फौजदारी गुनाह करो, लेकिन बार बार जो झूठा आदमी आके कोई तो झूठ बोल के आपको ये कर रहा है उसके ऊपर भी केस करो, अगर वो बार बार झूठ बोल रहे तो। इसके लिए हम सारे के सारे लोग आज इधर आए थे और डिप्टी कमिश्नर जो जिंजार साहब है उनसे हमने बात की। आश्वासन ये दिया है, उन्होंने नीचे के जो अधिकारी है उनको आदेश किया कि रोज़ का झंझट रखो मत, पहले फ़ोटो निकाला होगा। उन्होंने अधिकारी ने बोला कि हमने पंचनामा किया है, मौजमाप करके रखा है, उसके बाद में जो काम होगा उसके भी फ़ोटो दे दो, उसमें कुछ बदलाव आएगा नहीं। ये ढंग से देखो, बाकी जो हैरेसमेंट हो रही है वो नहीं होना चाहिए, उन्होंने कबूल किया। में गए थे सब चाली में एक लड़की की शादी थी, हमारे सगे वाले ही थे, तो हम लोग सब शादी में गए थे और साहब बोला 2 दिन काम रुको तो रुकने, तो अभी काम चालू करने, अभी सब पूरा मैदान कर दिया है। खोली के ज़्यादा नहीं, छोटी छोटी खोली है हम लोग की, तो मैदान कर दिया। अभी बोलता है कौला बैठाओ, पतरा मत डालो, ये मत करो, वो मत करो। अभी सब घर काम करने वाले लोग हैं, कोई पैसे वाला नहीं है, सब घर काम कर रही है, सब घर काम करके ही पेट भरते हैं। कितने साल से आप लोग वहाँ पे रहे? अभी हमारे सास ससुर सब
कितने साल से रह रहे हो आप वहाँ पे? मतलब हम लोग अभी हम लोग जो है 50 साल होने को है, हम लोग है 50 साल। और पहले हमारे सास ससुर सब रहते थे उधर। हमारे को परमिशन आई बोल के हम 15 दिन हुआ घर के बेघर हुए हैं। हम देखो हम रोजगारी करके खाने वाले, तो हमको हर दफ़ा तकलीफ देता, टॉर्चर करता। हम जवान लड़की लोग को छोड़ के काम पे जाते तो आगे कैमरा करता, सब करता। हम क्या करेंगे, बच्चे लोग की तबीयत बिगड़ जा रही है। हम काम नहीं करेंगे तो हमको खाना खाना मुश्किल है हमारे को। ये क्या करेगी सरकार, ये बताओ ना, उसका रास्ता तो निकालो ना। हमारी सास लोग थे, हम लोग अब हमारी 40 साल हुआ हमारी शादी हो गई। क्या बोल के आपको वहाँ से हटाया जा रहा है? क्या बोल के हटाया जा रहा है? कुछ नहीं बोलता ही नहीं, वो खाली आके टॉर्चर करता है, खाली टॉर्चर करता है। एक नाथ पार्टी के लड़के लोग करते, वो बुड्ढा तो कुछ नहीं करता था, गाली देना चालू करता है। हमारे को सब बात से तकलीफ से किया था, पानी का भी किया था, सब किया था। हम लोग मजबूर, देखो अल्लाह बहुत बड़ा है, हमारे को कहीं से भी पिला रहा है, खिला रहा है। रास्ता भी बंद किया था, इतने रास्ते में से हम निकल के आते हैं, उस पर बीड़ छाप है, वहाँ पे तालाब को दुकान है, मंदिर के सामने बैठ के गोश्त मच्छी सब खाते रहते। तुम लोग को कुछ टार्चर नहीं है। अब मुसलमान को तकलीफ होती तो तुम हिंदू लोग को तकलीफ नहीं होती। इतने इसमें मंदिर के इसमें बैठ के, उसके ऊपर बैठ के अंडा मच्छी सब खा के तुमको बताती चलो, जिसका बाटल है, जैसा कुर्सी लगाया है, सब हुक्के का है। जवान लड़की लोग आते उधर, वो सब हुक्का खोल के रखा है पीछे, ये सब उसका धंधा है। हम लोग नहीं बोलते थे, हमको क्या करने का है भाई, हम काम करके खाने वाले मजबूर, हम करके फायदा क्या है उसकी, क्या जानकारी देंगे कैसे क्या मतलब आप लोगों को नगर पालिका में जो आने की नौबत पड़ी? जी ऐसा हुआ था 2016 में महानगर पालिका ने हमको बैठे कौलारू घर को धोखाधड़ी घोषित किए। उसके बावजूद हमने क्या किया, ऑडिट रिपोर्ट करवाया इंजीनियर से। ऑडिट रिपोर्ट होने के बाद हम लोग उस ऑडिट के अनुसार हमने कहा कि हमको रिपेयरिंग का परमिशन दीजिए, मगर जगीन मालिक ने भी ऑडिट करने के बाद उसने कहा कि धोखाधड़ी है। फिर कोर्ट ने हमको आदेश दिया कि थर्ड पार्टी ऑडिट कीजिए आप। थर्ड पार्टी ऑडिट के हिसाब से हमको दिया रिपेयरिंग का परमिशन। उस आदेश के अनुसार जनवरी महीने में अभी हमको रिपेयरिंग की परमिशन मिली। उसके तहत महानगर पालिका ने भी हमको रिपेयरिंग का परमिशन दिया बाकायदा। यहाँ पे ये परमिशन का लेटर है सर, महानगर पालिका ने जी दिया हमको। कब दिया था ये परमिशन लेटर? ये देखिए अभी दिया हमको 24/5/2023 का। तो जी परमिशन मिलने के बावजूद भी हमको हरासमेंट इस तरह से किया जा रहा है ज़मीन मालिकों के तरफ से कि वहाँ चालू जब काम है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ दबाव लाया जा रहा है। कमिश्नर के थ्रू बोलिए या प्रभाग अधिकारी थ्रू वहाँ पे आते हैं, हमारे यहाँ पे काम बंद करवाते हैं। बोले आपने नया कुछ कंस्ट्रक्शन किया है या एक्स्ट्रा जगह पर एडिशनल चार्ज किए हो। हमने महानगर पालिका के अधिकार के साथ उनके ज़मीन मालिक के लड़के के सामने मुजमाप लेने लगा है। उसके बाद फिर काम चालू किया है। उसके बावजूद भी लोग आ रहे, कहीं ना कहीं ज़मीन मालिक जो है हमको बेघर करने पे तुला हुआ है। कितने साल से रहते हो आप वहाँ पे? हम लोग करीब अभी 50 साल होने आया सर। 1971 से लोग वहाँ पर है। उस दौरान हम बचपन में देखे थे, वहाँ पे पूरा जंगल एरिया था। आज तो बहुत कुछ डेवलप हुआ है। हम लोग चाहते हैं डेवलपमेंट हुए, मगर जगह मालिक हमको डेवलपमेंट में एग्री नहीं है। वो चाहता है कुछ भी करके हमको बेघर करे। हम लोग हर बार कहीं ना कहीं जहाँ पे भी बोले लोगों ने तो हम बैठने भी गए हुए, मगर सामने वाला जगह मालिक कभी आया नहीं। अधिकारी के साथ में आप बैठे, क्या आश्वासित किया गया? उन्होंने यही कहा है कि इसके बाद आपको कोई हरासमेंट नहीं होगी, आप जो काम आपने जो परमिशन लिया है उसके तहत ही आप काम कीजिए बताए। और हमने भी उनको बोला है कि आप आके सामने से आपके अधिकारी से प्रत्यक्ष पानी कर लीजिए। हमने जितना बोला उसी में काम कर रहे हैं। फिर से दोबारा अगर इसमें नगर पालिका के लोग एक्शन लिए तो आप लोग क्या अगला कदम क्या रहेगा? फिर सबको लेके हमको बैठना पड़ेगा रोस्ते पे सर, या महानगर पालिका में हमारी व्यवस्था करके देवे।